नमस्ते या नमस्ते एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप सबने एंजॉयड किया रॉकेट स्पिरिचुअलिटी के टॉक को। अगर हम थोड़े शॉर्ट में उसको कंक्लूड करें तो आज हमें दो चीज़ समझ में आई कि रिलीजन को धार्मिक कहते हैं और स्पिरिचुअलिटी को आध्यात्मिक कहते हैं। धार्मिक का मतलब है किसी को फॉलो करना, जीसस को, राम को, कृष्णा को, महावीर को, बुद्धा को, किसी को फॉलो करना, उसको धर्म कहते हैं, रिलीजन कहते हैं। आध्यात्मिक का मतलब है अपनी आत्मा को फॉलो करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है अपनी सोल को, अपने हार्ट को फॉलो करना। रॉकेट स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि हम धर्म और आध्यात्मिक दोनों को लेके चलेंगे, हम किसी को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। हमने जितने भी बड़े बड़े जो भी संत, साधु, देवी देवता जिन्होंने भी सकारात्मक प्राप्ति की है, एक पोजीशन प्राप्ति की है, निर्वाणा की, मोक्ष की, जो भी प्राप्ति की है, नो डाउट हम उनका अनुभव को स्वीकारेंगे, लेकिन हम अपने जीवन को अपने अनुभव से बनाएंगे, क्योंकि हमें अपनी मुक्ति चाहिए। मैंने बहुत पहले एक लेक्चर में कहा था कि जितने भी 33 करोड़ देवी देवता इस दुनिया में है, उसकी किसी न किसी की चेतना हमारे अंदर है। तो हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि किसकी चेतना हमारे अंदर है। कुछ लोगों ने आज क्वेश्चन किया था चेतना का मतलब क्या है। चेतना का मतलब है सोल का सॉफ्टवेयर, सोल का माइंड। मतलब एक आत्मा में भी एक छोटा सा दिमाग होता है, जैसे ब्रेन में भी अपना एक दिमाग होता है, जिसको NLP कहते हैं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। हम अगर कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें भी अपना एक इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। तो आत्मा के साथ भी एक चेतना होती है। अब वो चेतना हो सकता है आपकी किसी के साथ मैच करती हो और वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, किसी की जीसस के साथ, किसी की हनुमान के साथ, किसी की मोहम्मद के साथ, आपकी किसी न किसी की देवी देवताओं से चेतना मैच करती है और आपके अंदर उसी प्रकार के विचार आएंगे। आपका सेट ऑफ द माइंड वैसा ही चलेगा। जैसे किसी के अंदर कृष्ण की चेतना है तो वो दिन रात कृष्ण की ही भक्ति करेंगे, वो और किसी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। किसी के साथ अगर बुद्धा की चेतना है तो वो बुद्धिज़्म को ही फॉलो करेंगे, वो और किसी की नहीं करेंगे। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये कहता है कि सभी की चेतनाओं को स्वीकारना है। तो जब आप सभी की चेतनाओं को स्वीकारते हो तो आप रॉकेट स्पिरिचुअलिटी में आते हो, आप बहुत जल्दी एक्सेलरेशन करते हो। जैसे आजकल के मोबाइल में कितने सारे फीचर्स हैं, कितने सारे एप्लीकेशंस हैं। पहले क्या था, कैमरा अलग लेके घूमो, रेडियो अलग लेके घूमो, मतलब हर चीज़ का अलग अलग साधन था। आज कैसा है, एक ही साधन में सब कुछ है। तो स्पिरिचुअलिटी भी ऐसा ही है। अब दूसरा क्वेश्चन है अवेयरनेस क्या है। लोग काफ़ी बार बोलते हैं कि भाई मुझे कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस के बीच में फ़र्क नहीं समझता। अवेयरनेस का मतलब है जागरूक अवस्था। अवेयरनेस का मतलब है हम अपने खुद के एम्पायर बने। मतलब जैसे क्रिकेट मैच में दो टीम खेलती है और एक एम्पायर वहाँ रहता है, वो कहता है LBW है कि नहीं, नो बॉल है कि नहीं, वाइट बॉल है कि नहीं। तो इसी तरह से हमें 24/7 हमारे एम्पायर को अपने आगे रखना है। नहीं तो क्या है, कभी लेफ्ट ब्रेन आपको ओवरटेक करेगा, कभी राइट ब्रेन आपको ओवरटेक करेगा। तो हमें एक एम्पायर चाहिए जो हर बार हमें ये बताए कि भाई हमें सेंटर पे रहना है, हमें किसका कब सुनना है। जैसे अगर मैं मंदिर में जाता हूँ तो मुझे राइट ब्रेन का सुनना है, मुझे एक फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए उस भगवान के प्रति। उस वक्त अगर मैं लेफ्ट ब्रेन का यूज़ करता हूँ, लॉजिक यूज़ करता हूँ, अरे ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये तो बकवास है, यहाँ कोई आके फ़ायदा नहीं है, तो फिर ये गलत होगा। तो अवेयरनेस मतलब आपका जो एम्पायर, ये आपको कभी भटकने नहीं देगा। ये हर बार आपको ये बताएगा कि कहाँ पे आपको सुधरना है। नहीं तो क्या होता है, हम दूसरे को सुधारने के चक्कर में अपना समय वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। लेकिन ये जो एम्पायर है, ये अवेयरनेस है, ये कहेगा भाई तुमने यहाँ गलती की है, अब तू अपनी इस गलती को इस तरह से सुधार, अपने ऑरा को सुधार, अपनी एनर्जी फील्ड को सुधार, अपने थॉट प्रोसेस को सुधार, अपने एक्शन को सुधार, अपने इमोशंस के ऊपर काम कर, अपनी फॉरगिवनेस कर, अपना ग्रैटिट्यूड कर, अपनी हीलिंग कर।
अपने इस प्रकार के योगासन कर, तुझे इस प्रकार के मेडिटेशन की ज़रूरत है, एक्टिव मेडिटेशन की ज़रूरत है, पैसिव मेडिटेशन की ज़रूरत है, तुझे इस गुरु की ज़रूरत है, तुझे इस मंत्र की ज़रूरत है। ये सिर्फ आपको अपना अवेयरनेस ही गाइड कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम जागरूक नहीं है, इसलिए हम भटकते हैं। कभी हम किसी टैरो कार्ड वाले से पूछते हैं, कभी हम किसी को कहते हैं भाई मेरे लिए ज़रा डाउजिंग करके देखो, मेरे जन्म पत्रिका ज़रा देख के देखो, आपको क्या लगता है मैं क्या करूं। अरे जब सब कुछ आपके अंदर है तो बाहर किसको क्यों पूछने की आपको ज़रूरत है। मैंने पिछले 25 साल में आज तक कभी किसी को ये नहीं पूछा कि मैं नेक्स्ट इवेंट कौन सा करूँ, मैं नेक्स्ट वर्कशॉप खुद कौन सा सीखूँ, या मैं नेक्स्ट रिट्रीट कहाँ पे करूँ, कौन से सब्जेक्ट के साथ करूँ। मेरे ये जो नेक्स्ट इवेंट होते हैं जैसे रोज़ 6 बजे होते हैं, वो कौन से सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे पता है अंदर सारे आंसर्स अवेलेबल है। अगर बाहर से आंसर मिल भी जाता है हमें, तो भी हमें एक डाउट रहता है कि उसने सही बताया कि गलत बताया। फिर हम और किसी थर्ड पर्सन को पकड़ते हैं कि भाई इसने मुझे ये आंसर दिया, तुम्हें क्या लगता है मैं ये करूँ या ना करूँ। तो मैं आप लोगों से यही कहने की गुजारिश करता हूँ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, आध्यात्मिक प्रैक्टिस करिए और अपने हार्ट के साथ 1 to 1 रहिए। वो कब होगा, जब आपका अवेयरनेस बहुत स्ट्रांग होगा, जब आप जागरूक हो, तो आपको हर बार आपका दिल आवाज़ देगा कि भाई ये तू कर रहा है, ये सही है या गलत है, और तुझे नेक्स्ट क्या करना है। तुझे कहीं अटकना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। अगर फेलियर है तो किसी को ब्लेम नहीं करना है, और सक्सेसफुल है, अगर तुम कामयाब हो गए हो तो तुम्हें अहंकार आने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आज आप अगर सक्सेसफुल हो तो उसके पीछे बहुत सी शक्तियां हैं, माँ बाप के आशीर्वाद हैं, बहुत से लोगों का सहयोग है, बहुत से लोग बिहाइंड द स्क्रीन आपके लिए काम कर रहे हैं, तब जाके आपको आज ये सक्सेस मिला हुआ है। तो उसके लिए कोई अहंकार करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फेलियर हो तो कोई आपको नीचे नहीं खींच रहा। आपका डर, आपका कन्फ्यूजन, या आपकी लैक ऑफ क्लियरिटी, या आपकी कम एनर्जी के वजह से आप कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हो गए हो, तो उसमें किसी को ब्लेम नहीं करना है और अपने लिए गिल्ट नहीं करना है। बस फिर से प्रयास करना है, लेकिन जागरूक अवस्था के साथ करना है। तो मुझे लगता है कामयाबी हर बार आपके साथ है। आज जो लॉ ऑफ पोलैरिटी की बात की वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमें हर बार ये समझना है कि जो भी मैं कुछ करूँगा उसमें हमेशा 2 साइड रहने वाले हैं। जैसे एक सिक्का होता है, उसमें 2 साइड होते हैं, लेकिन दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो इसी तरह से हम कुछ भी करेंगे, अगर हम शादी भी करेंगे उसकी भी 2 साइड है, हम एजुकेशन लेते हैं उसकी भी 2 साइड है, हम जॉब करेंगे उसकी भी 2 साइड है, हम बिजनेस करेंगे उसकी भी 2 साइड है। कोई भी चीज़ सिंगुलर साइड से कुदरत ने निर्माण नहीं की। जहाँ दिन है वहाँ रात है। आज शाम को किसी ने आपको बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में आपको ध्यान करना अच्छा है, तो ब्रह्म मुहूर्त के लिए आपको रात को सोना पड़ेगा, आपको अंधेरा को पास करना होगा। अगर आप सोचोगे नहीं नहीं मैं तो बस ब्रह्म मुहूर्त के लिए वेट कर रहा हूँ, आज मैं सोऊंगा ही नहीं, तो फिर आपने वो नाइट मिस की, आपकी नींद नहीं हुई, तो ब्रह्म मुहूर्त में भी आप ध्यान नहीं कर पाओगे। इसलिए हर इंसान को वो ब्लैकआउट फेस करना पड़ता है, वो अंधकार से गुजरना पड़ता है, वो टेस्टिंग पीरियड है। उसमें अगर जो भी आपको समझ में आता है, अपनी कमियां खामियां समझ में आती है या दूसरों की कमियां खामियां समझ में आती है, तो भी आप अपने डिज़ायर पे चलते रहिए। जैसे आप कहीं सड़क पे जाते हो, कार ड्राइव करते हो, बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, टनल्स आते हैं, फ्लाईओवर्स आते हैं, या कहीं पे सिग्नल्स आते हैं, कहीं पे ट्रेन के वजह से कहीं पे फाटक बंद है, तो भी आप रुकते नहीं हो, फिर से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हो। तो मैं आप लोगों से यही कहने की गुजारिश करता हूँ कि कहीं रुकिए मत, कीप ऑन मूविंग, कीप ऑन मूविंग। जैसे ये 3 बटन आपको बताए गए, अवेयरनेस को ऑन रखना है। हर मोमेंट में जो भी कुछ हुआ, अच्छे से अच्छा अनुभव किसने आपको दिया, बुरे से बुरा अनुभव आपको रिश्ते में, बिजनेस में, जॉब में, एजुकेशन में किसने भी बुरा अनुभव दिया, उसको एक्सेप्ट करो कि ठीक है मैं स्वीकारता हूँ, शायद मेरे लिए ये अनुभव बहुत ज़रूरी था। अब नेक्स्ट बटन दबाना है, अब वहाँ पे अटकना नहीं है, फिर एक नया अनुभव लेने के लिए। अगर आप ये नहीं करोगे तो क्या होगा, आपके जन्म बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ लाइफ्स बढ़ते जाएगी। जैसे बुद्धा ने अपनी 649 लाइफ्स ली, महावीर ने 513 लाइफ ली, तो आपको भी बार बार आते रहना होगा। तो आपकी चॉइस है, एक लाइफ में बहुत लाइफ जीना है या एक लाइफ में सिर्फ एक ही लेसन सीखना है।
या एक ही अनुभव लेना है, ये आपकी चॉइस है। थैंक यू वेरी मच। अब हम एक छोटे से मेडिटेशन की तरफ जाते हैं और आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं। मज़ा आ गया। थैंक यू।